महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी पैरासाइट। ठीक है, अगर आपने क्लासिफिकेशन का वीडियो देखा है तो अब आपको पता होगा कि भाई वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये करता है नेमेटोड्स। ठीक है, और जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजीज़ कौन सा कॉज कर रहा है। तो डिजीज़ कॉज कर रहा है लिम्फेटिक फिलारियासिस। ठीक है, आपको डिजीज़ का नाम या तो फिर पैरासाइट जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है, उसके नाम के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 10 मार्क्स के अंदर। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मॉर्फोलॉजी उसकी लिखनी है, लाइफ साइकिल एंड देन पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि भाई नेमेटोड्स क्लास से जो बिलोंग करते हैं पैरासाइट, उसके अंदर 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के अंदर ओनली 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म प्रेजेंट है। फर्स्ट है एडल्ट फॉर्म एंड सेकेंड है लार्वा। यहाँ एग स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एडल्ट एंड लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट नहीं है। सो एडल्ट वॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, कि भाई 2 to 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, लॉन्ग क्रीमी वाइट थ्रेड लाइक उसका स्ट्रक्चर है। मेल वॉर्म स्मॉलर है, मेल वॉर्म के अंदर 2 स्पाइकल प्रेजेंट है। फीमेल है वो विविपेरस, मतलब कि बच्चे को जन्म देना। ठीक है, और जो एडल्ट फिलारियल वॉर्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर मेनी ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ हमने देखा लार्वा। तो यहाँ लार्वा के 4 स्टेज है। ठीक है, 4 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट स्टेज लार्वा है उसे हम कहेंगे माइक्रोफिलारी। ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टेज लार्वा है ना, वो डायग्नोस्टिक स्टेज है। किस तरह से, देखो, जब हम कोई पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके ब्लड के अंदर आपको माइक्रोफिलारी ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब कि उसको वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसीलिए ये डायग्नोस्टिक स्टेज है। और थर्ड स्टेज लार्वा है उसे हम कहेंगे फिलारीफॉर्म लार्वा, वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अगर L3 लार्वा हमारे स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमें इन्फेक्शन होगा वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी पैरासाइट का। ठीक है, और यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रही है माइक्रोफिलारी की। ठीक है, फर्स्ट स्टेज लार्वा जो आपको डेमोन्स्ट्रेट होगा किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर, अगर आपको वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो। ठीक है, सो हम उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि भाई ये डिजीज़ ट्रांसमिट किस तरह से होगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कीटोज, क्यूलेक्स, एनोफिलस एंड एड्स। ठीक है, ये मस्कीटो क्या करेंगे, अगर ये मस्कीटो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मस्कीटो के अंदर L3 लार्वा प्रेजेंट हो गए वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का। ठीक है, ये बाइट करेगा कोई ह्यूमन को। ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, उसको बाइट किया तो फिर ये L3 लार्वा उसकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे और उससे कोज होगा लिम्फेटिक फिलारियासिस। ठीक है, फिर पहले हम उसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, इसीलिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, ये है लाइफ साइकिल। यहाँ लिखा है कि मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो ट्रांसमिटिंग L3 फिलारीफॉर्म लार्वा डिपॉजिटिंग इन द स्किन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मस्कीटो है। ठीक है, ये मस्कीटो के अंदर L3 लार्वा प्रेजेंट। ठीक है, ये मस्कीटो को इन्फेक्शन हुआ है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का और उसके अंदर L3 लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। तो उसने क्या किया, इस ह्यूमन को बाइट किया। ठीक है, तो ह्यूमन को बाइट करने के वक्त L3 लार्वा है वो डिपॉजिट हो जाएंगे ह्यूमन के अंदर। ठीक है, फिर ये L3 लार्वा माइग्रेट हो जाएंगे लोकल लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, यहाँ L3 लार्वा है वो डेवलप हो गए एडल्ट वॉर्म के अंदर। फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो वो माइक्रोफिलारी, मतलब कि L1 लार्वा है वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। ठीक है, और आपको पेरिफेरल ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम उसको डायग्नोस्टिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इतनी साइकिल ह्यूमन के अंदर रन हो रही है। ठीक है, सॉरी, देखो अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये जो इतनी साइकिल है वो ह्यूमन के अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से कोई मस्कीटो आया। ठीक है, ये मस्कीटो ने ह्यूमन को बाइट किया। ठीक है, और इस ह्यूमन के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, L1 लार्वा प्रेजेंट है।
तो जब ये मस्कीटो ब्लड शक करेगा तो उसके साथ L1 लार्वा भी क्या हो जाएंगे, इंजेस्ट हो जाएंगे। तो फिर ये L1 लार्वा फिर L2 एंड L3 के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर से ये मस्कीटो कोई दूसरे ह्यूमन को भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ साइकिल पूरी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, पहले ह्यूमन साइकिल हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई L3 लार्वा क्या हो गए, डिपोजिट हो गए, फिर वो माइग्रेट करके लिम्फेटिक वेसल में गए, वहाँ वो एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए। फिर ये एडल्ट वॉर्म है, ठीक है, ये एडल्ट वॉर्म है, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और वो क्या रिलीज़ करेंगे, L1 लार्वा। तो आपको ब्लड में L1 लार्वा देखने को मिलेगा अगर किसी को इन्फेक्शन है तो। ठीक है, फिर क्या, मस्कीटो आया। ठीक है, मस्कीटो आया तो उसने क्या किया, ब्लड को शक किया तो उसके साथ L1 लार्वा भी डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ये जो L1 लार्वा है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे स्टमक वॉल के अंदर और माइग्रेट करेंगे थोरेसिक मसल के अंदर, वहाँ वो कन्वर्ट हो गए L3 लार्वा के अंदर। ठीक है, हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं तो आपको पता होगा कि वो कोज क्या कर रहा है, लिम्फेटिक फिलारियासिस कोज कर रहा है। ठीक है, और जो एडल्ट फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो L3 से L4 एंड एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो कहाँ हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो वो किसको डैमेज करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम को, तो लिम्फेटिक डायलेशन होगा। ठीक है, लिम्फेडिमा कोज करेगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगा। तो ये हो गई पैथोजेनेसिस। फिर हम क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरी होता है। ठीक है, 8 to 16 मंथ। Clinical manifestation can be categorized into lymphatic filariasis and tropical pulmonary eosinophilia. So first हम देख लेते हैं lymphatic filariasis. So उसके अंदर स्टेज आपको 4 स्टेज देखने को मिले। एंडेमिक नॉर्मल, तो एंडेमिक नॉर्मल हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन या तो फिर कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको जो इन्फेक्शन है वो दिख रहा है लेकिन स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो फिर इनसफिशिएंट एक्सपोजर हो या तो फिर इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो। ठीक है, फिर है एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलारिया। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन कोज हुआ है उसके अंदर आपको सिम्टम्स, कोई पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहे, लेकिन जब आप उसका ब्लड कलेक्ट कर रहे हो और पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको माइक्रोफिलारिया ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, फिर है एक्यूट एंड क्रोनिक। तो अब आपको एक्यूट एंड क्रोनिक का मीनिंग पता होगा कि भाई एक्यूट इन्फेक्शन किसे कहेंगे, क्रोनिक किसे कहेंगे। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन में फिलारियल फीवर है, लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन है, लोकल एडिमा आपको देखने को मिलेगा। क्रोनिक फिलारियासिस किसे कहेंगे कि भाई इन्फेक्शन कोज हुआ है उसके 10 या 15 साल के बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा किसके अगेंस्ट, जो भी डेड वॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी है, ठीक है, वो क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और वो क्या कोज करेगी, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिर लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिमेन, ब्लड, यूरिन, अदर बॉडी फ्लूइड आप ले सकते हो। मेथड कौन सी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट वेट माउंट है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है, क्वांटिटेटिव बफीकोट एग्जामिनेशन है। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, सो आप मलेरिया जो भी है, ठीक है, मैंने अदर पैरासाइट में इसको डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है कलेक्शन टाइम। जो ब्लड कलेक्शन टाइम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नॉक्ट्यूरल पीरियोडिसिटी है, उसे हम नॉक्ट्यूरल पीरियोडिसिटी किसे कहेंगे कि अगर रात को ब्लड के अंदर माइक्रोफिलारी आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नॉक्ट्यूरल पीरियोडिसिटी। अगर आप ब्लड कलेक्शन दिन को कर रहे हो, ठीक है, तो आपको माइक्रोफिलारी ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, और आप गलत रिपोर्ट बताओगे, तो इसीलिए आपको पीरियोडिसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे आपको ब्लड कलेक्शन करना है। DEC प्रोवोकेशन टेस्ट, उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये टेबलेट देनी होती है पेशेंट को।
ठीक है। और उसके 1 घंटे के बाद आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ माइक्रोफिलारी है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और पेरिफेरल ब्लड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप मोलिकुलर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। और अदर मेथड है भाई, आपको आईजी का लेवल जो सीरम में वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बायोप्सी आप कर सकते हो, यूरिन एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। तो ये था हमारा वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी।